हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? अंजनी, शिखा, अर्चना, सोनू, शिवानी, प्रीति, सुशांत, अजय, आकाश, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत। कैसे हो आप लोग सभी? केम छो? मजामा? वेरी गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलो शुरू करें। कल आपको हमने पिरामिड बताया था, बेसिक बातें समझाई थी, फॉर्मूला आपको समझाया। कल आपको स्लांट हाइट और स्लांट एज यानी तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक कोर उसे कहते हैं, स्लांट एज यानी तिर्यक कोर या तिर्यक किनारा। कल आपको वो भी सब बताया था। ठीक है जी। हम्म। हाँ, और फिर आपको प्रैक्टिकल्स करके बताए थे। तो आज हम फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं, प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि कल हमारा चैप्टर फाइनली ये समाप्त हो जाएगा 24 क्लासेस में। और उसके बाद फिर नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। ओके, रेडी सब लोग? हाँ, नयन, मनीष, ज्योति, शुभम, नीलेश, भूपेंद्र, पूर्ति, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत। चलो भाई, तो कल क्या क्या सीख लिया था उसको जरा एक बार समझ लें, है ना। ये मैंने आपको समझाया था, इवन ये फॉर्मूला कैसे बना, ये कैसे बना, समझाया था। इनको मैंने आपको याद रखने की सलाह दी थी कि इनको याद करेंगे आप। और अब हम शुरू करते हैं कि अगर एक समबाहु त्रिभुज पर पिरामिड खड़ा हो तो क्या करना है ना। तो जैसे हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? तीनों भुजाएं सेम हो, है ना। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? तीनों भुजाएं सेम हो। चलो, ओके। ठीक है, जिनका फर्स्ट डे भाई अभी मत देखो आप, है ना। 2 दिन बाद जब नया चैप्टर चालू हो तब देखना, अभी आपको समझ नहीं आएगा। चलिए, मैंने कल भी कहा था कि अगर प्रिज्म के पिरामिड के क्वेश्चंस अगर अच्छे से करने हैं, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इमेजिनेशन। आपको कल्पना करनी पड़ेगी, इमेजिन करना पड़ेगा कि आप पिरामिड के अंदर खड़े हैं, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे इसको, है ना। तो ये एक त्रिभुज के ऊपर आप समझिए। यार मैंने प्रिज्म क्यों बना दिया? प्रिज्म कुछ ज्यादा ही मेरे दिमाग में बैठ गया क्या? इसको तो मैंने प्रिज्म बना दिया, मुझे तो पिरामिड बनाना था, है ना। सॉरी, पिरामिड बना देते हैं यार। पिरामिड बनाना तो जबकि आसान है। ठीक है, प्रिज्म की आदत हो गई ना, तो मैंने प्रिज्म बना दिया। चलो, पिरामिड तो बहुत ज्यादा आसान होता है, मैंने प्रिज्म बना दिया, है ना। ठीक है, चलो। तो पिरामिड पे हम आ जाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं ये फॉर्मूला फॉर्मेशन सारी चीजें समझाऊंगा, जस्ट इमेजिन कि आप इस पिरामिड के सेंटर में एकदम अंदर, है ना, वो एक मम्मी की तरह दबे पड़े हो और अंदर आप इसके घूम फिर रहे हो। ठीक है। अब जो हमने कल फॉर्मूले देखे थे, कौन से वाले? ये कोई भी पिरामिड हो, चाहे उसका आधार एक त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई भी पिरामिड हो,
ये फॉर्मूले सबके लिए कॉमन है, ये फॉर्मूले सब में लगेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इन फॉर्मूले में कभी कभी आपको एच की जरूरत पड़ेगी, ऊंचाई की, कभी कभी स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी स्लांट एज की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी आपको भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीजों को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, वहां पे लॉजिक्स काम आएंगे, और वही मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें क्या करना है ना। तो अब आप समझिए, इसी त्रिभुज को मैं ऐसे ले लेता हूं कि भाई ये वही त्रिभुज है, लेकिन बस मैंने इसका आधार ले लिया। अब आपसे क्या कहा गया है कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो हमें पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। और समबाहु त्रिभुज का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, और अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी है तो √3/2 इंटू ए होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको पता है। फिर आपको मैंने जब त्रिभुज पढ़ाया था तब मैंने आपको दोनों बातें बताई थी। पहली बात कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बनता है तो उसकी जो त्रिज्या है उसको हम स्मॉल आर कहते हैं, अंतः त्रिज्या कहते हैं, और अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3। और अगर किसी त्रिभुज के बाहर वृत्त बन रहा है तो इसकी जो त्रिज्या होगी, जिसको हम कैपिटल आर के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a/√3, भुजा बटे में √3। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताओ जल्दी से। अभी मैंने सिर्फ समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करी है, अब मैं उसको पिरामिड से जोड़ने वाला हूं, लेकिन इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखना जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब मैंने जैसा आपसे कहा था कि जब आप पिरामिड के अंदर हो तो आप कहीं भी जा सकते हो। आपकी इच्छा होगी कि सर मैं यहां चले जाऊं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आपकी इच्छा होगी सर मैं यहां चले जाऊं तो भी मैं आपको नहीं रोकूंगा, है ना। लेकिन आप जब कहीं भी जाएंगे तो वो किसी ना किसी चीज को टच करेगा, किसी ना किसी चीज को वो टच करेगा, और उसी के आधार पे हमें क्या करना है, उसी के आधार पे हमें फॉर्मूले बनाने हैं। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ओके। चलो, अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना। हम अभी कुछ भी पढ़ेंगे, हम अभी त्रिभुज पढ़ रहे हैं, आधार त्रिभुज है, फिर इसके बाद आधार आएगा आपका वर्ग, फिर आधार आएगा आयत। इन सब में एक बात बिल्कुल तय समझना कि सभी में खेल बनेगा समकोण त्रिभुज का। हर स्थिति में जो खेल बनेगा वो किसका बनेगा, समकोण त्रिभुज का। और इस समकोण त्रिभुज में आप ये भी समझ लो कि यहां पे जो लंब का काम करोगे वो आप स्वयं करोगे। आप खड़े हुए हो, आप कहां खड़े हो, पिरामिड के अंदर। यहां आप खड़े हुए हो तो हमेशा जो परपेंडिकुलर होगा वो आप स्वयं होंगे। आप किसी एक तरफ जब भी जाएंगे तो वो किसी ना किसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण करेगा। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब वापस हम उसी बात को समझेंगे जो मैंने आपको कल बताई थी। वापस से ये जादुई डब्बा में ले आता हूं आपके सामने, है ना। फिलहाल ये वर्ग है, उसकी आप चिंता ना करें। आप ये समझें कि जब आप सेंटर में खड़े हैं तो आप जब भी खड़ोगे, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप यहां पर लंब का काम करेंगे। आपका रोल क्या है, यहां पे आपका किरदार क्या है, एक परपेंडिकुलर है, एक लंब है। तो आप जब भी होंगे तो एक लंब का किरदार निभाएंगे, आप यहां खड़ेंगे। ठीक है भाई, ये हमने ऐसे कर दिया। अब जब भी आप सेंटर में खड़ेंगे किसी भी आकृति में, तो आप या तो ऐसे जाओगे सीधा। जब आप सीधा जाओगे तो ये किससे टच होगा, तो आप कहोगे सर ये स्लांट हाइट से टच होगा। ठीक है। जब आप तिरछा जाओगे तो आप किससे टच करोगे, आप टच करोगे स्लांट एज से। ठीक है, दोनों बातें क्लियर है। अब एक और बात ध्यान से समझना, जब आप सेंटर में खड़े हो
तो आप हमेशा जो कहलाओगे वो क्या कहलाओगे? हाइट। आप हमेशा क्या कहलाओगे? उस पिरामिड की हाइट, क्योंकि हम ये मानेंगे कि आपकी हाइट पूरी पिरामिड के बराबर है, तो आप खड़ोगे हमेशा यूं, तो आप हमेशा उस पिरामिड की हाइट का रोल निभाओगे। ठीक है, जाओ चाहे किधर भी, आप हाइट का रोल निभाओगे। इतनी बात आपको और समझ में आ गई होगी, चाहे केस कुछ भी हो। ठीक है, अच्छा। दीपांशु कह रहे हैं सर हम तैयार हैं पटना में आपका स्वागत करने के लिए। दीपांशु भाई बिल्कुल आते हैं। और अभी प्रजापति कह रहे हैं सर ऐसा लग रहा है आप 25 साल के दिख रहे हैं, क्या बात है यार। चलो, नहीं नहीं भाई, शादी का कार्ड नहीं है, पिरामिड है वो। ओके भाई, चलो। अब एक बात समझना, जब हम आधार ले रहे हैं तो आधार ये है। अब इसमें होगा क्या, एक भुजा इधर होगी जब पिरामिड को ओपन करेंगे, एक भुजा इधर होगी और एक भुजा इधर होगी। ये एक ओपन पिरामिड हो गया। ये फोल्डेड पिरामिड हो गया, ये ओपन पिरामिड हो गया। अगर मैं इन तीनों को फोल्ड कर दूंगा तो ये एक पिरामिड बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, आप खड़े हो सेंटर में, ठीक है। अगर आप सीधा जाओगे, अगर आप सीधा जाओगे तो देखो, आप खड़े हो इस प्रकार से, अगर आप सीधे जाओगे तो ये क्या कहलाएगा भाई? केंद्र से आप यहां जा रहे हो और ये अपने आप में एक सर्कल है। केंद्र से अगर यहां जा रहे हो तो आप तो स्मॉल आर की दूरी तय कर रहे हो। आप हमेशा उस पिरामिड की हाइट के बराबर हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर ऐसे जाओगे तो आप उस पिरामिड की, उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या के बराबर दूरी तय करोगे। पॉइंट नंबर 2, अगर अगर आप यहां खड़े हैं और किसी भी कॉर्नर पे जाए, हम कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं, अगर आप इधर जाओगे, आपने इधर टच किया तो ये क्या हो जाएगा? ये वाय त्रिज्या हो जाएगी। तो आप हो अभी भी, आप तो हाइट आपकी सेम है, लेकिन जब आपने ये वाली दूरी तय करी, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, जब आपने ये दूरी तय करी तो ये क्या कहलाएगी? कैपिटल आर कहलाएगी। ठीक है, अब एक आखिरी चीज बड़े ध्यान से समझना, जब आप यहां जाओगे तो ये किसको टच करेगा? ये टच करेगा, ये टच करेगा एल को। जब आप यहां जाओगे, कौन सा कलर लूं अब मैं? ये ले लेता हूं, शायद आपको दिख जाए। जब आप यहां जाओगे तो ये कौन सा किसको टच करेगा? तो ये टच करेगा स्लांट एज को। ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? आप वहीं के वहीं खड़े हो, आप हो एकदम सीधे लंब। सीधे अगर गए, अगर आप यहां गए, आपने अगर इस त्रिभुज की इस बिंदु को टच किया तो आपने उतनी दूरी तय करी जो अंतः त्रिज्या के बराबर है। अगर आप कोने पे गए तो आपने उतनी दूरी तय करी जो बाह्य त्रिज्या के बराबर है। तो या तो आप स्मॉल आर तय करोगे या कैपिटल आर तय करोगे। अगर आपने स्मॉल आर की दूरी तय करी, ठीक है, इससे समझते हैं वापस से, अगर आप केंद्र से यहां गए तो आप किसको टच कर रहे हो? आप उसकी तिर्यक ऊंचाई को टच कर रहे हो, यानी एल को। यहां जाओगे तो ये तिर्यक ऊंचाई को टच करोगे। अगर कोने पे जाओगे तो आप किसको टच करोगे? कोने पे जाओगे तो आप किनारे को टच करोगे, स्लांट एज को टच करोगे। बस ये फर्क है। और अगर आपने ये बात समझ ली, मतलब काम खत्म, आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। अगर ये दोनों बातें और ये चित्रकारी आपको समझ में आ गई तो बोलो भाई, है ना? क्योंकि यहां पर डायग्राम से समझाना बड़ा मुश्किल है जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आपके सामने दोनों बातें पेश मैंने कर दी और आपको पता भी नहीं चला कि यही चीजें यहां लिखी हुई है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ये देखो, एल का स्क्वायर एच स्क्वायर और आर स्क्वायर के बराबर है। स्लांट एज का स्क्वायर एच स्क्वायर और कैपिटल आर के बराबर है।
स्लांट एज का स्क्वायर एच स्क्वायर और कैपिटल आर के बराबर है। तो इन दोनों में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई और इन दोनों सूत्र की उत्पत्ति करी। रहा इसको मैं समझा रहा हूं। इस डायग्राम को और बड़ा करूं, मैं कोशिश करता हूं इसको बड़ा करने की। अभी ठीक है क्या? अभी शायद आपको अच्छा दिख रहा है ना? मैं एक बार गायब होकर आपको सारी चीजें फिर से बता रहा हूं। आप खड़े हो केंद्र में, अगर ए से जाओगे तो आपने इस वाली फलक को, इस वाले त्रिभुज के इस बिंदु को टच करा, यानी आपने एल को टच करा। अगर आप तिरछा गए, कोने को टच करा, यहां से आप अगर यहां गए तो आपने इसको जो टच किया, ये जो आपने टच किया, ये किसको टच किया आपने? ये टच किया आपने स्लांट हाइट को। और बस आपने कुछ नहीं करा है, इनमें आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। आया? ठीक है। और ये रहा तीसरा, तो इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं। हम एक डायग्राम पे चलते हैं, इस वाले पे चलते हैं, है ना? आप सोचिए कि आप यहां हैं, है ना? अगर यहां से आप कुछ इस प्रकार आ जाएं तो एक ये हो गया, इसका कलर ग्रीन कर दें या चलो ब्लैक कर देते हैं। फिर आपको पता है कि एक ये भी है जो सेंटर को टच करेगा, इसको रेड कर देते हैं और इसको मिला देते हैं। ठीक है। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए बस, आपको पता है कि ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये स्लांट हाइट है। ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये स्लांट एज है ना? और थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये क्या है, ये अपने आप में एक पूरी भुजा है। तो यहां से यहां तक क्या होगा, ये भुजा का आधा होगा, है ना? तो अगर इन तीनों को देखें तो ये भी अपने आप में क्या बना रहे हैं, ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, अब देखो 90 डिग्री के सामने, यानी ये, तो ये हो जाएगा स्लांट एज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर और ए बाई टू। और यही फॉर्मूला आपको यहां पे दिख रहा है, स्लांट एज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर और ए बाई टू। ठीक है। और आप समझें इससे, है ना, इससे और अच्छे से समझो। जैसे ही मैंने इसको फोल्ड किया, ये बन रहा है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया, ये जो भुजा है, ये जो पूरा फलक है, वो समझ लीजिए ये है। तो ये क्या है? ये है स्लांट हाइट यानी एल। ये क्या है? ये तिरछा किनारा है यानी स्लांट एज। और ये इस त्रिभुज की भुजा है। तो अगर इसका आधा कर दूंगा तो पूरी भुजा का आधा। तो ये क्या है? ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज ही तो बनेगा। कल्पना करिए मैं इसको बीच में से काट दूं तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। तो ये हो गया इसका लंब, ये हो गया इसका आधार, और ये हो गया इसका कर्ण। तो कर्ण मतलब स्लांट एज, लंब मतलब एल, और आधार मतलब भुजा का आधा। बस ये समझा रहा हूं मैं आपको। ये भी सबके लिए कॉमन रहेगा, ये तो हर एक केस में कॉमन रहेगा, है ना? तो ये मैं यही लिख देता हूं कि भाई स्लांट एज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर। दिस इज कॉमन फॉर ऑल पिरामिड्स। ये सबके लिए कॉमन है। डन? कोनो दिक्कत?
चलो, क्लियर है भाई? तीनों चीजें कैसे बनी, है ना? कम समझ में आता है, और थोड़ा सा आप रिपीट करके देखना, आने लगेगा समझ में। डन। चलिए, अगर आधार एक स्क्वायर हो, मैं आपको यूं ही बना के बता देता हूं, बार बार बनाएंगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा। आपको बस मैं ऐसे ही बना रहा हूं कि भाई अगर ये एक वर्ग आकार का आधार होगा, तो हम जब इसको मिलाएंगे तो ये इस प्रकार का एक पिरामिड बनेगा। ठीक है, तो इसको अभी मैं छोड़ रहा हूं। हम केवल ये समझें कि पिरामिड को अगर ऊपर से देखें तो ये क्या है, एक पिरामिड का आधार है। ठीक है, और ये एक्चुअल में वही है जो हमने बनाया है, यानी ये इसी पिरामिड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका आधार क्या है, एक स्क्वायर है, और जब फोल्ड करेंगे तो ये इस प्रकार का आपका एक पिरामिड बनेगा, है ना? तो अब कल्पना करिएगा कि आप इस पिरामिड के अंदर यहां पर बीचों बीच सेंटर में खड़े हुए हो। डन। अब सोचो आप क्या करोगे। अच्छा, एक चीज और हम यहां पे ले लेते हैं, एक बस इसका टच कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अब सोचो कि आप यहां खड़े हो, है ना, यहां खड़े हो। आप कैसे जा सकते हो? पहला, आप सीधा जा सकते हो। दूसरा, आप तिरछा जा सकते हो। दो ही तरीके से जा सकते हो, है ना भाई? फिर वही बात है, अगर यहां जाओगे तो आप किस चीज को टच करोगे? आप किस पॉइंट को टच कर रहे हो ये समझना। अगर यहां पे जाओगे तो आप किस चीज को टच करोगे? आप एल को टच करोगे। और अगर आप यहां गए तो आप किस चीज को टच करोगे? स्लांट एज को टच करोगे। अच्छा, दूसरी बात, आपको पता है कि ये क्या है, ये वर्ग की एक भुजा है, तो केंद्र से यहां तक क्या हो जाएगा? a/2। फिर ये कल मैं बता चुका हूं आपको, है ना? फिर हमें पता है कि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक विकर्ण है, ये अपने आप में एक डायगोनल है। तो अगर इसका आधा पूछा जाए कि यहां से यहां तक क्या, तो आप कर देंगे विकर्ण का आधा, हाफ ऑफ डायगोनल। तो फिर से दो स्थिति समझते हैं। आप खड़े हैं इस प्रकार से, ठीक है, आप खड़े हैं और आप हमेशा एच हैं। आप दो तरीके से जा सकते हो, ठीक है, आप दो तरीके से जा सकते हो। अगर सीधे गए तो a/2, और अगर a/2 पे जाओगे तो आप किस चीज को टच करोगे? एल को। और अगर तिरछे गए तो आप तो एच हो, तिरछे गए तो d/2, और आप किसको टच करोगे? स्लांट एज को। और यही यहां पे लिखा है, देख लो, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच, और a/2 का स्क्वायर, स्लांट एज का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, और d/2 का स्क्वायर। बस यही दोनों बात है ना? ये वाला कौन सा फॉर्मूला? ये कॉमन वाला है जो आपको मैंने अभी सिखाया, ये कॉमन है जो सब में लगेगा, है ना? कौन सा वाला? फिर मैं दिखा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, ये वही वाला है। एल, एसी और a/2, ये वो वाला है। बताओ भाई, समझे कि नहीं? करेक्ट। ये अगर ये फर्स्ट वाला है तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, अगर ये सेकंड वाला है तो ये हो गया आपका सेकंड वाला, और ये हो गया वो कॉमन जो हम पहले से कर रहे हैं। अब कितना आसान लग रहा है? चलो, अगर आधार एक आयत हो, है ना भाई, तो आयत बना लूं अब डायरेक्ट। फिर बात वही है, आयत होगा तो मुझे फिर उसको अगर पिरामिड बनाना है तो वो ऐसे बनेगा। तो हम इसकी बात नहीं करते, हम सीधा आयत लेते हैं कि अगर आयत को ऊपर से देखें तो वो कैसा दिखेगा। तो आयत कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अगेन सेम बात, अगर आप सेंटर में खड़े हैं तो आप दो प्रकार से जा सकते हो, या तो सीधे जा सकते हो,
या फिर आप तिरछे जा सकते हो, है ना। ठीक है, और एक तरफ हम क्या करते हैं, एक फलक का निर्माण भी कर लेते हैं। चलो, क्लियर। अब सब लोग मुझे यह बताओ, अच्छा आप एक और तरीके से यहां पे चल सकते हो, वो भी बात करना जरूरी है, और वो ये है यहां पर कि आप ऐसे भी जा सकते हो, है ना। अब समझना, तीन स्थितियां यहां पर बनेंगी। पहला, दूसरा और तीसरा, और हर हाल में आप क्या हैं, एच हैं। आप क्या हैं, एच हैं। ठीक। अब देखो, अगर आप यहां से यहां गए तो मुझे ऐसा लगता है, मान लीजिए कि ये इस आयत की लंबाई है, ये क्या है, इस आयत की लंबाई है। तो अब यहां दिक्कत क्या है, लंबाई को हम LEN लिख देते हैं, लेंथ, है ना। और ये इस आयत की चौड़ाई है, तो इसको लिख देते हैं ब्रेड्थ, है ना, या बस बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी नाम से कुछ नहीं हमारे पास, है ना। आयत की अपनी एक लंबाई होती है, आयत की अपनी एक चौड़ाई होती है। गॉट इट। तो अगर सीधे जाओगे, अब देखो, अगर आप यहां से यहां तक आए, वन बाय वन चल रहे हैं, आप यहां थे, यहां से आप यहां आए, तो आपने पूरी लंबाई की आधी दूरी तय करी। आपने लंबाई की आधी दूरी तय करी, यानी लेंथ का आधा हिस्सा आपने तय किया। और भले आप यहां टच करेंगे, तो ये भी अपने आप में क्या होगा, ये भी होगा तो यहां पे एक इसी प्रकार का। तो आप यहां किसको टच करोगे, आप यहां पे स्लांट हाइट को, यानी एल को टच करोगे। किसको टच करोगे, एल को टच करोगे। ठीक है, हाँ, ओके। बाकी दो बातें एकदम सेम है। अगर कोने पे गए, अब देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा अपने आप में एक डायगोनल है, विकर्ण है, और हमें क्या करना है, हमें यहां से यहां तक जाना, यानी विकर्ण का आधा। तो आपने कितनी दूरी तय करी, विकर्ण का आधा। और कोने पे जाने का हमेशा मतलब होता है स्लांट एज। और अंतिम बात, अगर यहां से यहां तक दूरी तय करी, तो ये चौड़ाई का आधा है, चौड़ाई का आधा है। तो अगर चौड़ाई का आधा तय करोगे, तो सामने किसको टच करोगे, एल को टच करोगे। खत्म तीनों बातें। हाँ, किस तरफ जा रहे हैं, पूरा खेल उसी पे। डन, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। इसमें अगर हेक्सागन होता तो मजा आ जाता, पर चलो ठीक है। अगर आधार एक षटभुज हो, तो देखना भाई, षटभुज होता तो आपका पिरामिड कुछ इस प्रकार से बनता, है ना, ये बनता। पर अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअल में षटभुज ले लेते हैं। तो एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, चौथी भुजा ये हो गई, है ना, फिर पांचवी भुजा और छठवीं भुजा। ये एक हेक्सागन हो गया। सोचो, अगर मैं एक लाइन यहां खींच दूं, लाइन नहीं कहूंगा मैं, इसको विकर्ण कहूंगा, एक विकर्ण में यहां खींच दूं और एक विकर्ण में यहां खींच दूं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी षटभुज में, ठीक है, किसी हेक्सागन में अगर हम तीनों डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं, तो ये 6
इक्विलेटरल ट्राइंगल में बन जाएगा। ये कितने त्रिभुजों में बदल जाएगा? ये 6 समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बन जाएंगे। आई बात समझ में? अगर किसी हेक्सागन में, किसी षटभुज में आप इस प्रकार से 3 विकर्ण खींचते हैं, 3 डायगोनल्स खींचते हैं, सो योर हेक्सागन बिकम्स 6 will become equal to 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 समबाहु त्रिभुज के बराबर वो होगा। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है भाई, चलो मैं तब तक एक और कोशिश करता हूं कि इसको कॉपी कर लेता हूं। ओके, चलो अब अगला सवाल फिर वही उठता है। आपको हमने फिर सेंटर में खड़ा किया। आप या तो यहां जा सकते हो, है ना, तो ऐसे जाओगे तो हम येलो कलर का यूज, चलो इस बार व्हाइट ही यूज कर लेते हैं। या फिर आप कैसे जाओगे? आप कॉर्नर पे जाओगे, है ना, दोनों बातें सेम है। तो आप या तो सीधे जाओगे या फिर आप तिरछे जाओगे, है ना। आप तो आप हैं, आप क्या हैं? एच हैं, तो यहां भी एच आ गया। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, एक चीज समझना, हम केवल एक हिस्से को पकड़ते हैं, इस वाले को, केवल इस एक त्रिभुज को ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं। इसको, ये क्या है? ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये क्या है? ये इसकी एक भुजा है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। तो अगर मैं इस प्रकार से तिरछा जाऊंगा तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? ए। यहां से यहां तक की आपने जो दूरी तय करी वो क्या कहलाई? ए। और कॉर्नर पे टच करने का हमेशा मतलब होता है स्लांट एज। तो आपका बन गया भैया स्लांट एज का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। ए मतलब साइड, भुजा, है ना, ए का स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। अब सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इस त्रिभुज के हिसाब से सोचना कि इस त्रिभुज में ये क्या है, तो अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो ये उसकी कहलाएगी ऊंचाई। ये समबाहु त्रिभुज की क्या है? ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 इंटू ए। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पता है क्या है? अगर आप यहां से यहां की दूरी तय करते हो तो ये है √3/2 इंटू ए। तो यहां से यहां की जो दूरी है √3/2 इंटू ए, ठीक है। और जब यहां टच करोगे तो किसको टच करोगे? एल को। तो इसीलिए यहां पे छोटी सी मिस्टेक है, एल का स्क्वायर। एल का स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए। एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर और √3/2 इंटू ए का स्क्वायर। दैट्स इट। अब बताओ पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा? ठीक है, खेल समझ गए आप? तो अब बस यही होगा, आप किसी डायग्राम के अंदर होंगे, क्योंकि कोई भी पिरामिड होगा उस पिरामिड के चारों तरफ तो ट्राइंगल्स ही होंगे, त्रिभुज ही होंगे। जो खेल होना है बस वो यही होना है कि आप पिरामिड के अंदर खड़े हो और जा किधर रहे हो,
बस पूरा खेल यही है। डन। चलो बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे शुरू करते हैं अंताक्षरी, लेकर प्रभु का नाम। हो जाओ भैया। समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है। इसकी तिर्यक भुजा 17 इकाई है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, वर्टिकल हाइट कितनी है? देखो, पहले आप ऐसे समझो कि एक वर्ग आकार का आधार का पिरामिड है ना? ठीक है। अब डिपेंड करता है, हर बार समकोण त्रिभुज तो आएगा, है ना? और आप क्या हो? एच हो। अब मुझे बस ये देखना है कि जाना किधर है। आप सेंटर में खड़े हो और अब मुझे ये देखना है कि जाना किधर है, उसके आधार पे हम तय करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? 16 इकाई वाला विकर्ण है, तो विकर्ण तो ये होता है, और ये क्या है? 16। तो 16 का आधा क्या हो जाएगा? 16 का आधा हो जाएगा 8। मतलब तुम कहां जा रहे हो? तुम तिरछा जा रहे हो। विकर्ण अगर 16 है तो आधा हो जाएगा 8, यानी यहां से यहां तक आपको जाना है, तो ये क्या होगा? ये 8 होगा। ओके। इन्होंने कहा कि इसकी तिर्यक भुजा, तिर्यक भुजा यानी वही तिर्यक किनारा या स्लांट एज, तिर्यक भुजा भी बोल देंगे या इसको क्या कहेंगे? ये स्लांट एज कहेंगे। तो भाई स्लांट एज यहां टच करोगे तो स्लांट एज क्या है? यहां पे 17 है ना? तो आपसे कहा है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी ये जो ऐसे जब खड़े होगा तो आपकी हाइट क्या है, वो आपसे बस पूछा गया है कि भाई आपकी हाइट क्या है। तो आपको तो पता है कि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो आपकी यहां पे ऊंचाई कितनी है? 15 है, 15। हाँ, ट्रिपलेट्स में लिखवा चुका हूं पुरानी क्लासेस में ना। आया मजा? कॉन्सेप्ट समझने के बाद चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और जिसको ट्रिपलेट नहीं याद है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, तब भी आंसर आ जाएगा। हम्म। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पिरामिड का आधार एक आयत है। क्या है? एक आयत है। ओके। जिसकी लंबाई और चौड़ाई 16 और 12 है। ऐसे में 16 है, ऐसे में 12 है। पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 है ना? पार्श्व किनारे यानी वही साइड एज, है ना? मतलब अगर आप यहां से कोने पे जाओगे तो यहां जब टच करोगे, यहां जब टच करोगे तो ये जो स्लांट एज है, ये क्या है भैया? 26 है। तो पिरामिड का आयतन बताइए। क्या बताइए? आयतन बताइए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, लेकिन किससे भाग दे देते हैं हम? 3 से, है ना? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो कुछ भी नहीं करना है, मुझे केवल और केवल यह पता लगाना है कि इस पिरामिड की ऊंचाई क्या है। तो देखो वापस वही बात है, आप यहां खड़े हो तो आप हो एच, आप तिरछे जा रहे हो, तिरछे जा रहे हो। तिरछे जाने का मतलब क्या है? तिरछे जाने का मतलब है विकर्ण। अब आपको विकर्ण पता है क्या? डायगोनल पता है क्या आपको? हाँ या ना? आपको डायगोनल नहीं पता, तो आप यहां पे विकर्ण पता लगाएं कि भाई ये विकर्ण कितना है।
और इस विकर्ण का जो आधा करेंगे वो ये आएगा। कोने पे जाके टच करोगे तो ये तो 26 है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो पता चले तो उसको यहां रखें, तो उस आधार पे हाइट पता चले, उस हाइट को यहां रखें। कनेक्शन समझ में आया आपको सारी चीजों का? हाँ, ठीक है। और देखो, एक 12 है, एक 16 है, 3 4 और 5, 3 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, ये सब क्या है? 4 गुना है। 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 4 20, ये पूरा 20 है। यानी यहां से यहां तक क्या होगा? यहां से यहां तक 10 होगा। अगर वो 10 होगा यानी ये क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो अगर ये 10 है, ये 26 है, तो बताओ यहां पे क्या आएगा? है ना, ये आपको पता लगाना है। तो ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट का रूप लेगी। भाई एक कुछ 10 है, एक 26 है, तो इधर क्या आएगा? तो बहुत हद तक मेरा अनुमान है 5 12 और 13 का ट्रिपलेट चल रहा है ना। 5 का दुगना 10, 12 का दुगना 24, 13 का दुगना 26। अगर ये 10 है, ये 26 है, तो यहां क्या आ जाएगा? 24। तो ये भी काम हो गया अपना। एरिया ऑफ बेस, अब हम सीधा क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम, आयतन। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई कितनी है जो हमने निकाल ही ली है? ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 24 है। सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 3 से किसी को भी उड़ा दो, 3 से इसको उड़ा दो 8 बार, और 16 12 8 का गुणा कर लो, 16 का 12 का और 8 का गुणा कर लो, आयतन आ जाएगा 1536। ठीक है, 1536 और क्यूबिक सेंटीमीटर। खत्म। आया समझ में? पिरामिड जैसा कुछ है ही नहीं, है ना, पूरा वही 2D 3D इन्हीं का खेल है बस यहाँ पे भी। ठीक है भाई, मुझे विकर्ण नहीं पता था यहाँ पे। ये जो 20 है, ये पता है क्या है? ये विकर्ण है, डायगोनल है। ये अगर 12 है, ये अगर 16 है, तो ये पूरा कितना होगा? 20। ये 12 है, ये 16 है, तो पूरा कितना होगा? 20। तो आधा क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि आप यहां खड़े हो और यहां जा रहे हो। तो आप हो H, आप यहां से यहां जा रहे हो, यानी यहां से यहां जा रहे हो, तो ये 10 है। ये 10 है, और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक मतलब स्लांट एज पहले से दिया हुआ है 26, तो ये क्या होगा? ये होगा 24। ये आई ऊंचाई, ऊंचाई को आपने यहां रखा और सॉल्व किया। ऐसा पूरा गेम यहां पे था। वेरी गुड। वर्गाकार वर्ग है भाई इसका एक आधार, तो ये हमने बना लिया एक वर्ग। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1536 है, जिसमें से 37.5 इसके आधार का क्षेत्रफल है। तो पिरामिड का आयतन ज्ञात करें। है ना, बहुत अच्छा सवाल है, सुनिएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 1536 है, और पिरामिड का जो आधार का क्षेत्रफल है वो है 37.5। आप सबको पता होगा कि 37.5 का मतलब होता है 3/8।
परसेंटेज में आपने पढ़ा है, क्या होता है 3/8, है ना। ठीक है, तो क्योंकि ये तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है ये। तो अगर ये पूरा 1536 है तो उसका ये आएगा 3/8, ये इसके आधार का क्षेत्रफल है। 8 से इसको उड़ाया तो 8 एकम 8, बचा कितना 7 और 3, 8 इंटू 9 72 और 8 दूनी 16, तो ये कैंसिल हो गया। 3 का दुगना करा 6, 9 का 3 गुना 27, 3 और 2 कितना हो गया 5। 576 किसका वर्ग होता है भाई, 24 का। तो आपको पता चल गया कि इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, इस वर्ग की भुजा 24 है। इसमें कोई तकलीफ हो तो बोलो, है ना। इन्होंने कहा कि आधार का क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 37.5 है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 1536, उसका मैंने निकाल दिया 3/8, तो आधार का क्षेत्रफल आ गया 576। 576 किसका वर्ग होता है 24 का, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 24। हमारा एक पार्ट यहां पे कंप्लीट हुआ, डन है। अब इन्होंने कहा कि भैया संपूर्ण पृष्ठ 1536 है ना। अब देखो आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, आयतन के लिए चाहिए एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट। हमें अब पूरी मेहनत जो करनी है वो किस चीज के लिए करनी है, उसकी ऊंचाई पता लगाने के लिए करनी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क यहां पर हो जाएगा, है ना। एरिया तो मुझे पता है, आधार का क्षेत्रफल क्या है 576 डिवाइडेड बाय 3। अगर कुछ पता लगाना ही है तो क्या पता लगाएंगे हम, उसकी ऊंचाई पता लगाएंगे, उसकी हाइट पता लगाएंगे, है ना, जो इतना आसानी से पता नहीं चल पाएगा। चलो, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि अगर एक वर्ग है तो एक तो हो जाएगा उसके चारों त्रिभुज। तो हमारा फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना। चलो, अब वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पेरीमीटर इंटू हाइट, है ना। हाइट, हाइट मतलब क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से एल होगा। और एरिया ऑफ बेस आपको पहले से पता है जो कितना है 576 है, और आपको पता है इसका टोटल सरफेस एरिया 1536। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, ये हो गया 1/2। पेरीमीटर मतलब चारों भुजाओं का योग, तो एक भुजा 24 है तो चारों भुजाएं हो जाएंगी 96, ये आ गया L। 576 को उधर माइनस कर ही देते हैं, है ना। तो 6 में से 6 गया 0, 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6, और 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9, है ना। 96 से कटेगा 10 बार, 10 का दुगना, यानी L की वैल्यू कितनी आ गई 20। L की वैल्यू कितनी आ गई 20। यहां तक बात समझ में आई। अब क्योंकि मुझे L पता चला है तो मुझे केंद्र से यहां जाना है। मैं यहां जाऊंगा तब तो L टच होगा ना, इधर जाऊंगा तो स्लांट एज टच होगा। किनारे पे नहीं जाना है, मुझे तिर्यक ऊंचाई पे जाना है क्योंकि मुझे L की वैल्यू मिली है ना। तो सुनना, मुझे पता है कि पूरी भुजा 24 है तो यहां से यहां तक कितना होगा 12। तो समझना, आपको आपकी हाइट नहीं पता, आप जा रहे हो सीधा, तो सीधा जाओगे तो कितनी दूरी तय करोगे 12, और यहां जाने पर हम किस चीज को टच करते हैं L को, जो मेरे पास कितनी है 20 है। तो अगर ये 20 है ये 12 है तो बोलो यहां क्या आएगा, फिर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, है ना। या फिर ट्रिपलेट लगा लो, 400 में से 144 आपका गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16, 12 16 20, तो ये आ गया आपका 16। और अभी थोड़ी देर पहले या पिछले ही सवाल में तो आपको मैंने बताया, है ना, ये देखो 12 16 20, तो अगर एक 12 है एक 20 है तो एक क्या आएगा 16, इसकी ऊंचाई आ गई 16। तो अब बताना है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब
आधार का क्षेत्रफल बटे में 3 गुणा उसकी ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है 16। तो भाई इसको कर लो सॉल्व। कोई पूछ रहा है ये 576 कहां से आया? एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी 24 इंटू 24। 3 से इसको कटना चाहिए, 3 एकम, 3 इंटू 9 27 और 3 दूनी 6। 192 में 16 का गुणा कर दो और आंसर बता दो। 192 इंटू 16, आया मजा? ठीक है, तो पहले आपने भुजा पता लगाई, फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल से आपने तिर्यक ऊंचाई पता लगाई, तिर्यक ऊंचाई से हाइट पता लगाई, और हाइट पता लगाने के बाद आपने वॉल्यूम पता लगाया, जो कितना आ रहा है 3072, 3072, 3072, 3072। 96, 96। अच्छा, देखो पेरीमीटर को बोलते हैं हिंदी में परिमाप। तो परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग। एक भुजा अगर 24 है तो इसकी चारों भुजाएं कितनी होंगी? तो 24 इंटू 4 96। वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, चारों भुजाओं का योग। एक सवाल और करेंगे, इसके बाद बाकी के सवाल कल। इसको और देख लो। एक वर्ग लंब वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल यह है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी है। पिरामिड, तो देखो पिरामिड हमारा किस पे खड़ा हुआ है? एक स्क्वायर पे, एक वर्ग पे। तो बहुत अच्छी बात है। पिरामिड का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 624 है। ठीक है, विकर्ण की लंबाई 24√2 है। विकर्ण अगर 24√2 है तो विकर्ण का आधा क्या हो जाएगा? इसका मैं आधा कर दूंगा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 12√2, है ना? क्योंकि अब मैं यहां जा रहा हूं तो यहां जाऊंगा तो मैं किसको टच करूंगा? स्लांट एज को। ठीक है, अच्छा, इससे हम एक चीज और पता लगा सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, एक और काम करते हैं हम, इधर मत जाओ आप। ठीक है, एक छोटी सी बात मुझे और सब लोग बताओ कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2, और यहां पे हमारे पास विकर्ण कितना है? 24√2। तो √2 से √2 गया, यानी फिर इस वर्ग की हर भुजा कितने की आ गई? 24 की। इसकी भुजा कितने की आ गई? 24 की। केंद्र में खड़े हो, सीधा जाओगे तो कितना आएगा? 12। और यहां जाओगे तो किसको टच करोगे? एल को, और कर्व्ड सरफेस एरिया से एल ही तो निकलता है। हाँ या ना? ठीक है, चलो, तो ये क्या होता है? 1/2 इंटू परिमाप। अभी जस्ट पिछले सवाल में सब करवाया मैंने, परिमाप। तो परिमाप यानी एक भुजा 24 है तो चारों भुजाएं हो जाएंगी 96 इंटू एल, विच इज इक्वल टू 62, है ना? तो इसको अब सॉल्व करो। 62 क्यों लिख रहा हूं यार? 624, 624, 624, है ना? और 96 से ये कट जाता है क्या? 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 7 63, 6 बार। 2 से चलो पहले इसको काट देते हैं 48 बार। 12 पंजे 60, और 12 दूनी 24, और 12 इंटू 4 48, 4 से कट गया 13 बार। ये कटेगा भाई कितनी बार? 13 बार। कितनी बार कटेगा? 13 बार। तो एल की वैल्यू मुझे पता क्या चल गई? एल की वैल्यू पता चल गई 13। ठीक है, अब देखना आगे। इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं। फिर आप यहां हो, आप यहां जा रहे हो, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? आपको अभी हाइट नहीं पता,
आप सीधे जा रहे हो यानी यहां से यहां जा रहे हो तो 12, और ये क्योंकि यहां जा रहे हो तो एल को टच करोगे तो एल कितना है 13, 12 है 13 है, तो बताओ हाइट क्या आएगी, 12 13 में हाइट कितनी आ जाएगी 5, तो हाइट भी पता चल गई। अब आपको पता लगाना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल यानी वही 24 का वर्ग बटे में 3, और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 5। हल करो, आंसर बताओ। ठीक है ना, 12 19 पंजे यानी 960, 960 इसका आंसर आ रहा होगा आपका, 960 960। बताओ भाई, आनंद की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। ठीक है, चलिए, तो एक सवाल हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इसको करके लाइए, और बाकी कल इसको आगे बढ़ाएंगे, कल चैप्टर को समाप्त करेंगे, इस चैप्टर से मुक्ति पाएंगे। ठीक है, रिवीजन करो, फॉर्मूले सारी चीजों को अच्छे से समझो, और कल जो प्रश्न मैं कराऊं उनको आप खुद करके बताना, बाकी कल इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।